सम्मानित साथियों को विनय रतन सिंह का क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, महत्वपूर्ण सूचना के लिए लाइव आया हूँ। कुछ समय पहले सूचना डाल दी गई थी, जो साथी जुड़ रहे हैं वो जुड़ जाएं। सूचना है, विषय मैं आपको बता दूं, संगठन में बढ़ रही अनुशासनहीनता को लेकर के। वह पूरे देश में जिस प्रकार बहुजनों के खिलाफ अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर है, इसको लेकर के वह संगठन को निरंतर आगे की ओर बढ़ाने को लेकर के बहुजन समाज में जन्मे प्रत्येक महापुरुष को नमन करते हुए, सम्मानित साथियों, सबसे पहली सूचना है भीम आर्मी भारत एकता मिशन में अनुशासन को लेकर के कुछ साथियों द्वारा लगातार अनुशासनहीनता की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया बहुजनों के लिए एक वरदान है, अपने मूवमेंट को, मिशन को आगे बढ़ाने के लिए को लेकर के, अपनी बात रखने को लेकर के। इसका गलत प्रयोग बहुजनों के हित में नहीं है। तो मेरा निवेदन है उन तमाम साथियों से, संगठन के पुराने साथियों चाहे नए साथियों, कि सोशल मीडिया का प्रयोग सामाजिक चेतना के लिए कीजिए, ना कि किसी वाद विवाद के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे भारत में भीम आर्मी भारत एकता मिशन का कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता किसी भी पदाधिकारी पर अशोभनीय टिप्पणी करता है या सोशल मीडिया पर अनाप शनाप लिखने का काम करता है, तो उसको तत्काल प्रभाव से संगठन से निष्कासित किया जाएगा। उसमें चाहे कोई नया कार्यकर्ता हो, पुराना पदाधिकारी हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ तत्काल से तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होगी। बहुत जल्द सभी प्रदेशों पर अनुशासन कमेटी बना दी जाएगी। जिसको जो भी परेशानी होगी उस कमेटी को रिपोर्ट करेगा, और आज के बाद किसी कार्यकर्ता को, पदाधिकारी को कोई परेशानी होगी, कोई दिक्कत होगी अपने क्षेत्र में, तो वो लिखित रिपोर्ट पेश करेगा। वो लिखित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा, मंडल अध्यक्ष जी के द्वारा राष्ट्रीय कमेटी को रिपोर्ट की जाएगी। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट ओरली किसी की बात नहीं सुनी जाएगी। अब जिसकी भी बात सुनी जाएगी वो रिपोर्ट के आधार पर सुनी जाएगी, उसको रिटर्न एप्लीकेशन देनी होगी। साथियों, भारत में लगातार बहुजनों पर अत्याचार हो रहे हैं। जैसे अभी केरल में हुआ, अभी मध्य प्रदेश में भीम आर्मी कार्यकर्ता को मार दिया गया है। महाराष्ट्र में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है। उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं चल रही हैं। कहने का ये मतलब है कि इस लॉकडाउन में सरकार ने अपने कुछ कारिंदे छोड़ दिए हैं बहुजनों पर अत्याचार करने को लेकर के। अभी मुरादाबाद में जो घटना घटित हुई है, ईंटों से कूट कर 2 साथियों को मौत के घाट उतार दिया गया है, निंदनीय है। इन घटनाओं का विरोध भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरे जोरों शोरों पर कर रही है। और सरकार को मैं चेता दूं कि अगर आपने न्याय नहीं दिया तो भीम आर्मी सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगी, जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। और मैं ये भी बता दूं कि लॉकडाउन की आड़ में जिस प्रकार से अभी तक बहुजनों पर अत्याचार करके दबाया गया है सरकारी कर्मचारियों के द्वारा, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत जल्द भीम आर्मी आंदोलन की घोषणा करेगी। अगर बहुजनों पर अत्याचार नहीं रुकते हैं तो पूरे देश में
आंदोलन किया जाएगा। अभी कल ही भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को किसानों के आंदोलन में जाने से रोका गया है। अब आप ये समझ लीजिए कि आप विरोध करने का जो आपका तरीका है संवैधानिक आंदोलन, सरकार और प्रशासन के लोग वो भी आपको नहीं करने देंगे। आपके सारे हक अधिकार छीन लेंगे। तो ये बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है, ये लोकतंत्र का उल्लंघन है। अभी कुशीनगर से एक रिपोर्ट मेरे पास आई है, उसके सभी डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं। वहाँ पर कोई बहुजन मीडिया के पत्रकार हैं, उन्होंने एक मामला उठाया कि वहाँ पर एक बच्चे को पुलिस ने उठाया और वो लड़का पुलिस कस्टडी में एक्सपायर हो गया। उन्होंने मामला उठा करके DIG तक मामले को लेकर के गए और वहाँ के थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कराया। अभी तक उनका फ़ोन आया तो मुझे बोल रहे थे कि भैया पुलिस इस बात से इतनी चिड़ी हुई है कि लगातार मुझे प्रताड़ना कर रही है, परेशान कर रही है, मेरे ऊपर ना जाने कितने मुकदमे कर दिए हैं। तो मैं चेता दूं उत्तर प्रदेश पुलिस को भी कि भाजपा जो है वो कानून नहीं है। भाजपा लोगों के द्वारा चुना गया एक राजनीतिक दल है और उस दल को लोगों ने ही चुन करके सरकार में भेजा है। ये कल रहेगा या नहीं रहेगा ये नहीं कहा जा सकता। तो प्रशासन के लोग भी भाजपा की चाटुकारिता इतनी ज़्यादा ना करें कि कल उनको परेशानी हो। साथियों, मैं अपनी बात पुनः दोहरा दूं कि भारत में जितने भी अत्याचार हो रहे हैं उनमें हमें न्याय चाहिए। मध्य प्रदेश की घटना हो, केरल की घटना हो, महाराष्ट्र की, राजस्थान की घटना हो, उत्तर प्रदेश की घटना हो या बिहार की घटना हो, उन सभी में हमें न्याय चाहिए और हम न्याय लेकर के रहेंगे। सबसे और दूसरी चीज़ ये है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन में कोई भी साथी अगर अब सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अभद्र टिप्पणी करेगा, पोस्ट डालेगा या फिर अपने वरिष्ठ पदाधिकारी को या छोटे पदाधिकारी को अभद्र भाषा का प्रयोग करके परेशान करेगा तो उसके खिलाफ तत्काल प्रभाव कार्रवाई की जाएगी। सभी साथियों को अनुशासन में रहना होगा, अनुशासन में रह करके ही काम करना होगा। आप सभी साथियों को मेरी ओर से क्रांतिकारी जय हिंद।